हेलो, गुड मॉर्निंग। सेशन चल रहा है तो कल एएल इससे पिछले क्लास में एएलए हुआ था। आज यूके का स्पेशल लाइब्रेरी का ये संग है तो वो आज वो होगा। तो आज का हेडिंग है एल ए यूके। यूके का है। इसका एक और नाम है स्लिप। ये बाद में रखा गया था, पहले यही था। इससे पहले कुछ और नाम थे इसके, तब नाम बदल के ये एल ए यूके कर दिया गया। फिर इसमें ये मिला के अब इसमें आई एल फिल्म मिला दिया गया था, तो ये हो गया, तो तब स्लिप बन गया था। तो ये यूके का है। यूके का संघ है जो दुनिया का सबसे बड़ा संघ क्या है? अमेरिका का संघ है। अमेरिका पुस्तकालय संघ है, एएलए है। उसके बाद इसका ये है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा और सबसे पुराना संघ है। तो सबसे पॉइंट ये है कि ये दुनिया का, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। आज एक क्लास में हो पाएगा कि नहीं पता नहीं, तो हो सकता है शायद 2 क्लास लग जाए इसमें। तो ये लंबा है आज। तो दुनिया का दूसरा दूसरा सबसे सबसे बड़ा और सबसे सबसे पुराना संघ है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे पुराना संघ है। इसका स्थापना जो हुआ था 1877 में हुआ था बुलेशविल में, मतलब। लेकिन इसके स्थापना टाइम में इसका नाम जो था वो नाम इसका यूके एल ए यूके नहीं था। इसका नाम था लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूके था। पर इसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया था। इसका नाम 1896 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। तब इसका नाम रहता था लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके, तब ये नाम पड़ा था। तो इसका स्थापना जब हुआ था, इसका स्थापना ये 5 अक्टूबर 1877 को हुआ था। ब्रूसेलम, ये ब्रेसलियम का ये कैपिटल है। यहाँ पे स्थापना होता है। स्थापना के टाइम पे जिसका नाम था, इसका नाम था वो था लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूके। ये नाम था उस टाइम में, पर बाद में इसका नाम का चेंज कर दिया गया था। नाम परिवर्तन हो गया था, इसका नाम परिवर्तित हुआ था, इसका नाम चेंज हो गया था 30 जनवरी को 1896 में इसका नाम चेंज होकर हो गया तो लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके, इसे कहते हैं LA यूके। इसका नाम बदल के ये हो गया। इसका मुख्यालय हो गया नाम, ये जो यूके इसका मुख्यालय हो गया, हेडक्वार्टर हो गया लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। जब ये एल ए बना था ना, उस टाइम में प्रथम अध्यक्ष का जॉन विल्टर जॉन्स था। तो इसका जो एल ए है, LA यूके है, इसका एल ए के प्रथम अध्यक्ष था जॉन विल्टर जॉन्स। ये उसके प्रथम अध्यक्ष था। इसका जो मतलब ये है 1927 में इसका ना जो 50वां जो है ना गठन हुआ था। 50वां स्थापना दिवस हुआ था। तो उस टाइम में जो बैठक हुआ था स्थापना का, उस बैठक में उसमें ना एक संगठन है जो बहुत बड़ा संगठन है, इफ्ला। उसका गठन हुआ था। उसका जो है वो जो गठन होने के लिए सब ने सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किया था। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो उसमें देते हैं कि जो एल ए का 50वां स्थापना दिवस हुआ था। स्थापना दिवस था 1927 को। तो इसमें 14 यूरोपियन देश ने शामिल लिया था। तो इसमें इस आयोजन में 14 यूरोपियन देश शामिल हुआ था और एक जो साइन किया था, एक चार्टर पे हस्ताक्षर किया था और इफ्ला करके इफ्ला का गठन किया था। इफ्ला बहुत बड़ा संस्था है, दुनिया का सबसे बड़ा वो इफ्ला संस्था है। तो उसका जो है ना उसमें गठन हुआ था, इसमें 1927 में बैठक में हुआ था। तो इसमें ये कह सकते हैं कि इस योजना में इसी आयोजन में 14 यूरोपियन देश शामिल हुए थे। एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए और इफ्ला जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। इफ्ला का गठन हुआ था। तो इसका स्थापना जो है ये इफ्ला का गठन हुआ था। पर LA का जो स्थापना हुआ था उसमें ना 2 इंसान जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक था निकोलस, एक था हैरी हेडर। इसकी जो स्थापना हुई थी, इस टाइम हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो स्थापना के टाइप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इंसान हैं, एक थे निकोलसन और दूसरा हेनरी हेटर। ये जो है हेनरी हेटर, ये स्थापना के टाइम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसको याद रखना है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ये स्थापना के टाइम में। तो इसके इफ्ला का गठन हुआ था उसी 50वां ये स्थापना दिवस। अब बात करते हैं कि ये स्लिप कैसे बना। ये जो है जो है स्लिप ये कैसे बना, ये कैसे हुआ। दोनों तो एक ही है, दोनों का नाम चेंज हो गया था। इसका यूके LAUK का नाम बदल के ये स्लिप कर दिया गया था। तो ये इसका कैसे हुआ था, तो एक इंस्टीट्यूट था, एक संस्था था IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड उसको इसमें मिला दिया गया था 1958 में। नहीं, उसको मिलाया गया था आपको 2002 में, लेकिन उसका गठन हुआ था 1958 में। तो एक ये था कि जो IIS संस्था IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। तो इसका जो है ना इसका स्थापना हुआ था, ये जो है इसका स्थापना हुआ था, इसका स्थापना था ये स्टेप था 23 जनवरी 1958 को। 23 जनवरी 1958 का था। इसका हेडक्वार्टर था लंदन, इसका हेडक्वार्टर भी लंदन था। 2002 में जो है इसको ना LAUK में मिला दिया था। LAUK में मिलाने के बाद इसका नाम स्लिप पड़ गया था। तो आगे पॉइंट लिखते हैं। तो लगता है कि अब तो ये होने के बाद इसका स्थापना निगत प्रकाशन और एप्लीकेशन और अवार्ड बचा है। तो हो सकता है शायद एक क्लास में ही हो जाए, देखते हैं। इसका स्थापना जो है ना ये IIS प्लस LA, इसका जो ये हुआ IIS प्लस LA, इसका स्थापना के बाद ये दोनों को मिलाने के बाद स्लिप बना था। ये दोनों के मिलाने के बाद स्लिप बना था। कब? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2002। 1 अप्रैल 2002 के बाद इसका स्थापना था। इसका फुल नाम है सेक्रेटरीट इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, इसका ये पूरा फुल नाम है। तो अब मेन संघ बना, अब मेन एसोसिएशन बना। अब इसका स्थापना कब हुआ था और हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके अध्यक्ष कौन है, अब इसके प्रकाशन पढ़ेंगे, पब्लिकेशन और इसका अवार्ड। तो देखते हैं हम, हो जाएगा शायद एक क्लास में। अब तो इसका स्थापना पढ़ते हैं, इसका जो है स्थापना पढ़ते हैं। इसका स्थापना हो गया, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 2002 को। तो यही होगा ना, इसी टाइम, इसी मिलने से बना था तो इस टाइम में। तो 1 अप्रैल 2002 को हो गया था। इसका हेडक्वार्टर बना लंदन, इसका हेडक्वार्टर था। इसका प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष थे शीला कोरल। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? शीला कोरल। इसके अभी के टाइम में करंट वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो है पॉलन कॉलोनी। इसके प्रथम अभी अध्यक्ष है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं पॉलन कॉलोनी। इसका प्रथम अध्यक्ष, ये अभी का करंट में अध्यक्ष है। इसके वर्तमान में CEO जो है वो है निक पोल। इसके CEO है, इसके वर्तमान में CEO है निक पोल। इसके वर्तमान में CEO है। एक बात तो ये है कि इसका जो है ये स्लिप जो UK का, ये पुस्तकालय अध्यक्ष और सूचना विशेषज्ञों को और जो इसका ज्ञान प्रबंधन है उसके लिए ये पेशेवर का काम करते हैं। ये उसका एक पेशेवर संघ है। ये इसका एक पॉइंट ये है भी कह सकते हैं, स्लिप जो है UK का स्लिप UK स्लिप UK का पुस्तकालय अध्यक्ष सूचना विशेषज्ञ और ज्ञान प्रबंधकों के लिए पेशेवर संघ है। अब इसका 2 पॉइंट बचा, एक पब्लिकेशन और एक अवार्ड। तो प्रकाशन और ये अवार्ड पढ़ते हैं। तो इसका ये जो इसका प्रकाशन है, इसका पब्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। इसका पब्लिकेशन है 3 है 7-8 है जो, ठीक है, तो वो ऊपर लेते हैं। इसका प्रकाशन है लिशा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस अब्स्ट्रैक्ट। ये की शुरुआत जो हुई थी 1969 को हुई थी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मासिक है। और अभी पहले तो स्लिप्स ही इसको प्रकाशित करता था, लेकिन अभी के टाइम में इसको अभी के टाइम 2007 से जो है प्रोक्विस्ट इसको प्रकाशित करता है। ये तो चल रही है, लेकिन ये जो और 2 दिन इसका प्रकाशन ऐसा है जिसको बंद हो गया है। जैसे लाइब्रेरी एसोसिएशन रिपोर्ट, ये 1899 में शुरू हुई थी पर बंद हो गया है 2002 में। 2002 में ये इसका बंद हो गया। ये मासिक है। तीसरा है जर्नल ऑफ लाइब्रेरी शिप्स। ये जो है इसका फ्रीक्वेंसी जो त्रिमासिक है। ये लाइब्रेरियन ये जनरल लाइब्रेरियनशिप के लिए है। और चौथा है कि इंफॉर्मेशन साइंस त्रिमासिक है। 5वां है जो है इसका करंट टेक्नोलॉजीज इंडेक्स, ये मासिक है। ये भी
छठा है ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज इंडिया। इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है, बस 1-2 क्वेश्चन पूछता है, जो फर्स्ट वाला था वो में। फिर करेंट रिसर्च रिसर्च इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट, ये वाला 7 वाला, ये 1 साल में 3 ही बार प्रकाशित, 3 ही अंक इसका प्रकाशित होता है। ये जो है करेंट रिसर्च इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, 1 साल में 3 ही बार अंक इसको प्रकाशित होता है। तो 8वां है इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स होता है, ये मासिक है। ये भी इसकी शुरुआत, ये भी बंद हो चुकी है। जब उस वो बंद हुआ था 2002 में, तो ये शुरू हुआ था 2002 में, और 2017 में जाके इसका बंद ही बंद हो गया। इसकी अवार्ड, तो इसका अवार्ड है एक, ये अवार्ड करके पूछा जाता है कार्नेगी मॉडल। ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन से। और ये साहित्य पुरस्कार है, ये जो है ये लिटरेचर नोबेल पुरस्कार है, और ये इंग्लिश भाषा के लिए दिया जाता है। उसमें भी बाल साहित्य के लिए, बच्चों के लिए ना, उसके लिए बाल साहित्य के लिए दिया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। दूसरा है कि कैंट ग्रेविन मेडल्स अवार्ड है, ये भी बाल साहित्य के लिए दिया जाता है। उसके है ऑनरी स्कॉलरशिप, फिर मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड, फिर स्लिप्स अवार्ड जो है ना, बहुत है तो बहुत सारा, लेकिन 1-2 अवार्ड्स को इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा अवार्ड है, इसमें 12-13 ऐसे करके अवार्ड है। तो स्लिप्स कैम्यूज वेज टीम्स ऑफ द ईयर्स अवार्ड, स्लिप्स कैमरून वेल्स टीम ऑफ द ईयर्स अवार्ड हो गया। और छठा है टिराना एन ओग अवार्ड। ये थोड़ा गजब नाम है, ये थोड़ा अवार्ड में ये नाम जो है ना, ये थोड़ा सा अटपटा है, गजब नाम है। इसका स्टार्ट हुआ था 1976 में। सबसे पुराना और चर्चित अवार्ड है ये चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए, ये भी बाल साहित्य के लिए है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 1976 में, इसका स्टार्टिंग हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, और ये पुराना और चर्चित अवार्ड है। और दोस्तों तीसरी बात ये कि चिल्ड्रन साहित्य, ये भी चिल्ड्रन साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए है, बच्चों के लिए, बाल साहित्य के लिए है। छठा है स्कॉटिंग वर्ष बोर्ड। और ये 8वां है कि लेवलिटीज चेंज लाइफ्स अवार्ड्स, लिप्स अवार्ड्स भी ये भी है। और ये 3 जो है 10, 11, 9, 10, 11, ये मतलब बहुत कम पूछा ही नहीं गया है ये कभी। बस इसका 2 अवार्ड ये कहीं किसी बुक में मिल जाता है, 1-2 और अवार्ड है जो 1-2 बुक मिल जाता है, 13-14 भी है मिल जाता है, लेकिन ये कुछ पूछा नहीं जाता। कुछ जो चर्चित है वो ये ज़्यादा चर्चित है। ये जो है ट्रेना एंड ओग अवार्ड, ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये अवार्ड को ज़्यादा याद रखना है। फिर जो है टोनी केंट स्टिकस अवार्ड है, मैकलुवन मेडल्स है। ये बस पढ़ लेना है, दिमाग में रख लेना है कि ये सब अवार्ड है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे तरह से याद रहेगा। तो ऐसा मतलब है कि जो आँख से इसको पढ़ लेना है, एक मुंह से बोल लेना है, ताकि कान तक आवाज़ पहुँचे, कान सुन ले, और आँख से देख लेना है। देख लिए, एक पेपर पे लिख दिया अवार्ड नाम, उससे जाता है कि ये याद रहता है। या याद ना भी रहे तो जब क्वेश्चन आता है सामने के लिए, तो अवार्ड वर्ड जो वर्ड लिखा देखते हैं, किसी टॉनी केंट अवार्ड देख के लिखा हुआ, तो ये याद आता है कि ये वर्ड जो लिखा हुआ देखे थे स्लिप में, तो इससे याद हो जाता है। तो उस तरह से इसको याद के रखना है। तो स्लिप खत्म हो गया है, अब 1-2 अवार्ड, 1-2 संघ बचा है, उसके बाद संगठन चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। तो आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।